एक किसान था, एक किसान था जो कि ब्राह्मण था, बड़ा गरीब था। ब्राह्मण था, किसानी करता था, परंतु उसके भूमि से अन्न बहुत कम पैदा होता था। उसके घर के अंदर निर्धनता थी, बहुत दुखी रहता था, बहुत परेशान रहता था। तो माँ पार्वती को, माई को एक बार दया आ गई उस ब्राह्मण पर, और दया आई तो भगवती कहती है किनसे, भगवान देवादिदेव महादेव से कहती कि हे महादेव, हे देव, आपका ये इतना बड़ा भक्त है और आप इसकी गरीबी क्यों नहीं दूर कर देते? क्या आप गरीबी दूर नहीं कर सकते इसकी? तो भोले बाबा कहते हैं कि देवी, मैं तो देने के लिए आज तत्पर तैयार बैठा हूं, लेकिन इसको विश्वास ही नहीं है मुझ पर। मैं तो देने के लिए आज भी बैठा हूं, लेकिन इसको मेरे पे विश्वास ही नहीं है। और होता ही है, होता है कि नहीं होता? अपन करते जरूर है पूजन पाठ, सब कुछ करते हैं, लेकिन विश्वास कहां है? भेड़ चाल चल रही है, उनने कहा ये करना है, ये करना है, ये करना, तो सब एक साथ चलती है। करो, मना नहीं है। दीपक लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, फूल चढ़ाओ, बिलपत्ती चढ़ाओ, नाना प्रकार के सब सत्कर्म करो, परंतु विश्वास रखो कि उससे हमें फल प्राप्त होगा। क्योंकि बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तही बिनु द्रवहि न राम, और राम कृपा बिनु सपने हो जीव न ले विश्राम। इसलिए परमपिता परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। भगवान शंकर देवादिदेव महादेव कहते हैं कि देवी, मैं तो देने के लिए आज बैठा हुआ हूं, लेकिन इसको विश्वास ही नहीं। तो कि मेरी इच्छा है कि आप इसको कुछ ना कुछ दो, तो कि विश्वास हो तो दो। तो कि अच्छा ठीक है, ऐसी बात है। तो पार्वती जी कहती हैं कि चलो मैं परीक्षा लेकर के देखूंगी, पहले मैं परीक्षा लूंगी। तो पार्वती जी ने क्या किया, एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण करा। मतलब 16 साल की बहुत सुंदर स्त्री का रूप मां भगवती परांबा ने, जगदम्बा ने, पार्वती जी ने धारण करा। और देवादिदेव महादेव जो है ना, उन्होंने एक वृद्ध का रूप धारण कर लिया। पार्वती जी क्या कहती हैं? पार्वती जी ने महादेव से कहा कि आप एक काम करना, ये जो गड्ढा है, एक गड्ढा था, वो कीचड़ कीचड़ था उसके अंदर, कि इसमें गिर जाना और नाटक करना इसमें, बस इतना सा काम है, आप इसमें गिर जाओ बस। तो भगवान शंकर देवादिदेव महादेव बूढ़े बन करके गए और उस गड्ढे में गिर गए। निकलने का बहुत प्रयास करते महादेव जी, लेकिन उस गड्ढे से नहीं निकलते। पार्वती जी जो थी वो एक परम युवती के रूप में, बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण करके कहां पर प्रकट हुई? सामने गंगा जी की अविरल धारा बह रही थी। लोग वहां से स्नान कर करके जा रहे थे। भगवान शंकर गड्ढे में वृद्ध अवस्था में पड़े हुए थे, निकलने का प्रयास कर रहे थे। लोग जा रहे थे, गंगा जी में स्नान करते हैं, स्नान करके हर हर महादेव, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, ऐसे करते हुए लोगों निकलते और एक लोटा जल गंगा जी का भरते और महादेव को अर्पण करते। तो एक व्यक्ति स्नान करके, गंगा जी में स्नान करके जब निकलने लगा, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, तुम भगवती परांबा जगदम्बा ने पूछा, उससे कहा कि भैया भैया थोड़ा ठहर जाओ, कि हाँ क्या बात है? कि देखो ये मेरे पति हैं, ये कीचड़ में गिर गए हैं, थोड़ा सा ये वृद्ध हैं, इनको इस गड्ढे में से निकाल दो। तो कि ठीक है। वो व्यक्ति जाने लगा
और उस वृद्ध को जैसे ही निकालने के वाला था, उसी समय पर पार्वती जी ने रोक दिया। रुको रुको रुको, ठहरो ठहरो। क्या कि एक बात बताओ कि क्या कि तुमने अपने जीवन में कोई पाप तो नहीं किया? कि क्यों? कि यदि पाप किया हो तो मेरे पति को हाथ मत लगाना। क्यों? कि नहीं तो तुम्हें कोड़ हो जाएगी, तुम कोड़ी हो जाओगे। तो अब वो व्यक्ति सोचने लगा कि भैया छोड़ करके वो तो चला गया। फिर दूसरा व्यक्ति आया, उससे भी मां ने यही पूछा, क्या कि तुमने अपने जीवन में कोई पाप तो नहीं किया? नहीं तो हाथ मत लगाना मेरे पति को। ऐसे सुबह से शाम हो गई, कोई व्यक्ति आए तो कहते हैं शाम के समय पर भोले बाबा कीचड़ में फंसे हुए हैं, निकालने वाला कोई है ही नहीं। कहने का तात्पर्य क्या? विश्वास। तो एक व्यक्ति शाम के समय पर, एक किसान था, वो किसान दिन भर मतलब खेतों में काम करा, पसीने में लथपथ हो गया था, भूख बहुत तेज लग रही थी। शाम के समय पर उसने सोचा कि चलो गंगा जी में स्नान करूंगा, भोले बाबा का दर्शन करूंगा, जल चढ़ाऊंगा और घर जाकर के भोजन करूंगा। वो व्यक्ति आया, आकर के गंगा जी में स्नान करा, डुबकियां लगाई गंगा जी में स्नान करके। और जैसे ही गंगा क्या है? गंगा सबके पाप तापों को नष्ट करने वाली, मतलब पापों को नष्ट कर देती है गंगा। कहते हैं गंगा नहाने, गंगा नहाने, यमुना पाने और नर्मदा ध्याने। गंगा जी में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। यमुना जी का पान मतलब यमुना जी का जल पीने से पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं। और नर्मदा माई का तो केवल ध्यान करने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो नर्मदा माई की जय। तो पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं। तो गंगा जी में स्नान करा और स्नान करके एक लोटा जल गंगा भरा, गंगा जल का भरा और श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम कहते हुए भोले बाबा के ऊपर जल चढ़ाया। और जल चढ़ाने के बाद जैसे ही वो व्यक्ति जाने लगा तो पार्वती जी ने रोक लिया, भैया भैया रुको रुको, क्या कि मेरे पति कीचड़ में फंसे हुए, इनको निकाल दो। वो आया किसान निकालने के लिए, उसी समय पर पार्वती जी ने रोक दिया, रुको रुको रुको। क्यों? देखो तुमने कोई पाप तो नहीं किया अपने जीवन में। यदि पाप तो कि क्यों पाप किया हो तो अगर तुमने पाप किया हो तो मेरे पति को हाथ मत लगाना। क्यों? नहीं तो तुम कोड़ी हो जाओगे, तुम्हें कोड़ हो जाएगी। अब वो व्यक्ति विचार करता है, क्या विचार करता है? कि मैंने सुना है कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा में स्नान करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और मुख से यदि राम नाम लिया जाए तो सारे पाप ताप सब मिट जाते हैं। तो मैं तो शुद्ध बुद्ध हो चुका हूँ, मैं तो शुद्ध पवित्र हो चुका हूँ, मैंने पाप किया ही नहीं है। उसने उस वृद्ध को निकाला और निसे ही निकाला, भगवान देवादिदेव वहां पर प्रकट हो गए, तुरंत प्रकट हो गए। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से कि देखा देवी, इसको विश्वास था तो इतना धन दिया भगवान ने, इतना धन दिया। कहने का तात्पर्य क्या? विश्वास से भक्ति दृढ़ होती है, विश्वास से ही होती है। आप विश्वास तो करो उस परमपिता परमेश्वर। पूजन हम करते हैं लेकिन विश्वास नहीं। भक्ति की पहली धारा बताई है विश्वास करना। दूसरी धारा क्या है? संबंध जोड़ना उससे। संबंध मतलब त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कहने के लिए थोड़ी है। उन्हें मानो, वो माँ है, वो पिता है, वो भाई है, वो बंधु है, वो सब कुछ बनने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन आप मानो तो सही, आप संबंध तो जोड़ो। जिसने जिस संबंध से उस परमपिता परमेश्वर को बुलाया, परमपिता परमेश्वर उसी संबंध को निभाने के लिए चला आया। तो विश्वास करना चाहिए। दूसरा, संबंध जोड़ो, उसे मानो। मंदिर में जाओ तो ये मत सोचो कि पत्थर की मूर्ति है, ये सोचो कि हमारी माँ है, ये हमारे पिता है। मंदिर में नित्य प्रति जाना चाहिए, रोज दर्शन करने के लिए जाना चाहिए।
क्योंकि मंदिर का मतलब क्या होता है? मन जिस जगह जाकर के स्थिर हो जाए वो मंदिर। मन जहां पर जाकर के स्थिर हो जाए वो मंदिर कहलाता है। तो मंदिर तो नित्य जाना चाहिए मन को यदि स्थिर करना चाहते हो। तो पहली धारा है विश्वास करो, दूसरी धारा है संबंध जोड़ो, और तीसरी धारा है समर्पण हो जाओ, समर्पित कर दो अपने आप को। किसके प्रति? उस परमपिता परमेश्वर के प्रति समर्पण भाव, समर्पित कर दो।